नमस्कार, यूपी लाइव आप देख रहे हैं। आपके साथ में श्वेता राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जीएसटी सुधार को लेकर सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई विधायक जुड़े हैं इससे। सीएम योगी ने विधायकों को निर्देश दिए गए प्रदेश की जनता तक जीएसटी सुधार की जानकारी पहुंचाई जाए। कहा उन्होंने जीएसटी सुधार को लेकर सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई विधायक जुड़े। सीएम योगी ने विधायकों को निर्देश दिए कि प्रदेश की जनता तक जीएसटी सुधार की जानकारी पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ये निर्देश जारी हुए हैं। और लखनऊ के लोक भवन सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति 5.0 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सीएम ने महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा संदेश दिया है। क्या संदेश है, रिपोर्ट में जानिए। लखनऊ के लोक भवन सभागार में नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए समर्पित मिशन शक्ति 5.0 का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी 1647 थानों में मिशन शक्ति केंद्रों का उद्घाटन किया। चरण के शुभारंभ कर प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आज से 5 वर्ष पूर्व जब मिशन शक्ति के कार्यक्रम को हम लोगों ने 2020 में प्रारंभ किया था, हर व्यक्ति सशंकित था। क्या होगा, कैसे करना है, क्या इसकी थीम होगी। और उस समय मिशन शक्ति के इस अभियान को नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के साथ जोड़ते हुए हम लोगों ने मिशन शक्ति नाम देकर के पूरे प्रदेश के अंदर नारी गरिमा के अनुरूप उसे सुरक्षा भी मिले, सम्मान भी मिले और स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर हों, इस अभियान को तेजी के साथ आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति केंद्रों से संबंधित एसओपी पुस्तिकाओं का भी विमोचन किया। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस आजादी के बाद से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में महिला कार्मिकों की संख्या मात्र 10,000 थी और 2017 से लेकर के अब तक हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल में जो भर्ती की है, इसके दम पर उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला कार्मिकों की संख्या हुई है 44,000 से अधिक। आप अनुमान करिए, हर भर्ती में 20% महिला कार्मिक अनिवार्य रूप से होने हैं और उनको ट्रेनिंग भी समय पे देनी है। अभी हाल ही में हम लोगों ने 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की, 200 पुलिस आरक्षी भर्ती संपन्न की है और उसमें मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में 12,044 महिला कार्मिक भर्ती हुई हैं जो ट्रेनिंग लेंगे। सीएम योगी ने महिला सशक्तिकरण को लेकर कहा कि पुरुष वर्ग अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ सकता है, लेकिन महिलाएं आखिरी समय तक लड़ती है। यानी मां या बहन कभी मुंह नहीं मोड़ती, वो अपना जेवर गिरवी रख करके उपचार कराने में पूरी ताकत झोंकती है और ये लाभ उसको सीधे उसके सम्मान से जुड़ी हुई है। घर में अगर 10 सदस्य हैं और भोजन किसी प्रकार से 8 लोगों को प्राप्त हो रहा है तो घर की नारी भूखी रह जाएगी, लेकिन अन्य लोगों को भूखी नहीं रहने देती। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, यानी जो भी स्कीम है। और अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा ग्रामीण भू अभिलेख घरौनी
ये भी महिलाओं को प्रदान किए गए। महिलाओं में अकेले उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर 3 करोड़ ऐसे ग्रामीण भू अभिलेख वितरित हुए, उनमें से 1 करोड़ से अधिक अकेले उत्तर प्रदेश ने वितरित किए, जिसमें जमीन का कागज महिलाओं के नाम पर होगा। योगी ने कहा कि अपराधी खुद चिल्ला रहा था कि मैं गलती से यूपी की सीमा में आ गया, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। सीएम ने साफ संदेश दिया कि महिला सुरक्षा में सेंध लगाने वालों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। आज मुझे प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा पा रहे हैं। इसलिए बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा ये सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम चल रहा है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच, और 17 सितंबर और गुरुग्राम से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल संबोधित कर रहे हैं। आपको हम सुनवा देते हैं। नमो युवा रन देश भर में आज का ये दिन युवाओं के नाम लिखा गया है। गुरुग्राम में भी हजारों की संख्या में मेरे सामने इतने युवा, सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज मित्रों, आज हमारे बीच में हमारे मंत्री राव नरवीर सिंह जी, हमारे युवा मंत्री गौरव गौतम जी, और ये जो सारा आयोजन हो रहा है देश भर में, हमारे युवा मोर्चा के, राष्ट्रीय युवा मोर्चा के महामंत्री राजू बिस्ट्रा जी, ये आज स्वयं इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम का समाचार बहुत दूर दूर तक जाएगा कि हजारों की संख्या में हमारे युवा छात्र छात्राएं साथी, जिन्होंने नमो युवा रन इसमें भाग लिया। साथियों, देश युवा है, भविष्य भी युवा है, देश का भविष्य भी युवा है। आज युवाओं के सहारे ही दुनिया कैसे आगे बढ़ना चाहती है, दुनिया भर में ये चर्चा है, और हमारा देश दुनिया में सबसे युवा देश है। हमारी 65% आबादी ये माना जाए कि युवाओं की है। इन युवाओं के आधार पर हम अपने देश का नाम, प्रदेश का नाम, जिले का नाम, अपने शहर का नाम, गांव का नाम आगे करते हैं। और खास करके हरियाणा में खेलों के माध्यम से हमारा युवा आगे बढ़ता है, देश और दुनिया में हरियाणा अपना परचम फहराता है। हम अपने देश को, अपने देश के युवाओं को उनकी शिक्षा, उनकी स्किलिंग, उनका हुनर आगे कैसे बढ़े, देश में कैसे बड़े बड़े उद्योग जगत में हमारा युवा आगे बढ़े, हमारा युवा किस प्रकार के शिक्षा प्राप्त करके और दुनिया के अंदर एक अच्छे वैज्ञानिक के तौर पर, चाहे हमारा नव क्षेत्र का भी क्यों नहीं हमारा क्षेत्र हो, हम चांद पर चढ़ गए, हम विश्व के अंदर बड़े बड़े हमारे ऐसे वैज्ञानिकों के माध्यम से अपना जो है धाक जमाई है। प्यारे बच्चों, छात्रों, छात्र छात्राओं, आप अपने भविष्य को संवारने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों में आकर एक दूसरे का उत्साह बढ़ाएं और अपने जीवन को सरल बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए मेहनत की कमी न करें, जिसके लिए स्वास्थ्य और शरीर ये भी बहुत अनिवार्य है। हम प्रतिदिन जैसे व्यायाम करते हैं, दौड़ लगाते हैं, उसी प्रकार से हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए योग आदि का भी पूरा भरपूर प्रयोग करें। तो मैं तो आज ये कहूंगा कि दुनिया के इतिहास में युवाओं ने जो करके दिखाया है वो ऐतिहासिक है। अगर हम जाते हैं इतिहास में तो हमारे देश के स्वामी विवेकानंद, जब वो युवा अवस्था में युवाओं को उन्होंने आह्वान किया, उन्होंने कहा कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त मत कर लो। आज अगर देश की आजादी दिलाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की बात करते हैं तो वो युवा ही थे जब वो अपनी रेल यात्रा के अंदर ट्रैवल कर रहे थे और उनका जो अपमान किया गया, तब उन्होंने देश की आजादी का सपना लिया था कि इस देश को आजाद कराना है।
और देश आजाद हुआ, लेकिन एक दूसरा सपना जिसको आज मोदी जी ने प्रारंभ कराया है वो है स्वच्छता। देश को इस गंदगी का जो शाप है उसको स्वच्छ करने के लिए, इससे भी आजादी प्राप्त करना, ये गांधी जी का स्वप्न था और इतने वर्षों तक इसको हमने बिल्कुल छोड़ दिया था। लेकिन आज मोदी जी ने 2014 में दोबारा से स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से स्वच्छता का भी एक बड़ा संकल्प लिया है। आज बहुत से काम इस पखवाड़े में किए जाएंगे, उसमें से स्वच्छता एक है, पौधारोपण दूसरा है, रक्तदान तीसरा है। बहुत प्रकार की युवाओं की कलाओं को विकसित करने के लिए बहुत से कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज ये कार्यक्रम अपने आप को, हमको सबको स्वाभिमान से आगे बढ़ने के लिए, दौड़ने के लिए और एक थीम के आधार पर, जैसा बताया गया हरियाणा में बहुत मैराथन हमने की, हर एक का अपना कोई ना कोई थीम होता था। तो आज के युवा इस सब थीम को ध्यान में रखते हुए देश के लिए दौड़ेंगे। आज हम युवाओं की जो सबसे बड़ी बुरी एक लत लगी हुई है नशे की, उस नशे को खत्म करने के लिए दौड़ेंगे। आज हम अपने जीवन को और आगे बढ़ाने के लिए देश पहले मैं बाद में, इस संकल्प को लेकर आगे दौड़ेंगे। इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि इसी प्रकार जितने बड़े अभियान आते हैं, युवा को आगे बढ़ चढ़ करके उसमें भाग लेना चाहिए, ताकि हम अपने देश को आगे बढ़ा सकें, अपने आप को आगे बढ़ा सकें। बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे थे। नमो युवा रन खास कार्यक्रम में शामिल हुए गुरुग्राम में और साथ ही साथ कई संदेश दिए युवाओं को। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने हमारे क्षेत्र में विकास कर रखे गए और साथ ही नशे से कैसे दूर रहना है और इसको खत्म करना है पूरे तरीके से, वो भी जिक्र किया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते गए। लखनऊ विश्वविद्यालय में गोमती पुस्तक महोत्सव का शुभारंभ हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की और युवाओं को किताबों के महत्व को लेकर खास संदेश दिए। देखें। लखनऊ विश्वविद्यालय में गोमती पुस्तक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, अगले 9 दिन तक यहां पर पुस्तकों के महाकुंभ को देखने का अवसर मिलेगा। लखनऊ विश्वविद्यालय में करीब 20,000 छात्र हैं। मुझे ऐसी आशा है कि इनमें से 20,000 छात्र पुस्तक ले जाएंगे। 9 दिनों तक हमें लखनऊ विश्वविद्यालय में पुस्तक मेला और इस पुस्तक मेले में आने वाले पुस्तक प्रेमियों के महाकुंभ को देखने का अवसर प्राप्त होगा। और मैं तो चाहता हूं कि इस अवसर पर लखनऊ विश्वविद्यालय में जो छात्र हैं, 20,000 छात्र हैं, 20,000 छात्र में हर छात्र कम से कम एक पुस्तक तो जरूर यहां से खरीद करके लेके जाए, कैसे भी पुस्तक हो। याद रखना, भारतीय मनीषा की जो अवधारणा है ज्ञान की, वो बहुत विराट है। हमने शब्द को ब्रह्म माना है। भारतीय मनीषा ने शब्द को ब्रह्म माना है और ब्रह्म ही सत्य है। सीएम योगी ने युवाओं को मूल मंत्र देते हुए 1 घंटे अच्छी किताबें पढ़ने को कहा, क्योंकि पुस्तकें युवाओं का भविष्य संवार देती हैं। सही साथी कोई है तो वह है अच्छी पुस्तकें। और जो बोला गया है यहां पर अभी, नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रोफेसर मराठे जी ने जो बातें यहां पर कही कि हमें सामूहिक रूप से पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। और मैं तो आज के युवाओं से कहूंगा कि 5 घंटे 6 घंटे
स्मार्टफोन पर देने की बजाय केवल 1 घंटा रचनात्मक पुस्तक पढ़ लेंगे तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। भारत के वैदिक परंपरा से जुड़े हुए ऋषियों की अमर गाथा हमें वेदों, उपनिषदों में देखने को मिलती है। ऐसे ही एक ऋषि हुए ब्रह्मवेता ऋषि याज्ञवल्क्य। उनके बारे में कहा जाता है कि वह वैदेह जनक राज की सभा के रत्नों में से एक थे और ब्रह्म पर उनके विचारों से राजा जनक भी अभिभूत होते थे, उनके साथ आत्म साक्षात्कार करते थे। उन्होंने आत्मज्ञान से संबंधित अपने उस महत्वपूर्ण ज्ञान से समाज को लाभान्वित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो पूरे संसार को विश्वविद्यालय की श्रृंखला दी है। साथ ही युवाओं से कहा कि जब युवा पढ़ेगा तभी तो देश बढ़ेगा। यानी जिस वस्तु से मैं अमर न हो सकूं उसको लेकर के मैं क्या करूं। इसका मतलब ये जो धन धान्य आप मुझे दे रहे हैं इसके मालिक तो आप हैं, आप मुझे दे रहे हैं, इसका मतलब आप इस मानते हैं कि ये शाश्वत नहीं है, ये नश्वर है, तो फिर ये मुझे क्यों सौंप रहे हैं। मैं भी उस शाश्वत तत्व को प्राप्त करने के लिए आपके साथ ही चलूंगे और वह शाश्वत चिंतन कोई दे सकता है, हमारी पुस्तकें दे सकती हैं, पुस्तकें दे सकती हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि when citizen reads the country leads। यानी जब लोग पढ़ते हैं तो राष्ट्र आगे बढ़ता है। पढ़ना और आगे बढ़ना यह भारत की परंपरा का हिस्सा रहा है। याद रखना, भारत ने दुनिया को विश्वविद्यालयों की एक श्रृंखला दी थी। इस दौरान यूपी के शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि शिक्षा और पुस्तक सिर्फ डिग्रियां नहीं होती, अच्छी पुस्तकें हमारा संस्कार और आदर्श भी होता है। उस शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं, उनके अंदर राष्ट्रीय चेतना जागृत करना, समाज के प्रति सरोकारों को जागृत करना और उन समाज के प्रति दायित्व को पैदा करना, यह उद्देश्य होता है जो पुस्तकों से मिलता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा, समावेशी पठन सामग्री और स्थानीय साहित्य को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। युवा वर्ग को डिजिटल माध्यम के साथ मुद्रित पुस्तकों की ओर प्रेरित करना भी आज की आवश्यकता है। इस प्रकार के मेले विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं, उन्हें लेखन, पठन, विचार विमर्श की ओर आकर्षित करते हैं और मात्र विद्यार्थियों के लिए नहीं, पुस्तकें जहां अच्छी मित्र हैं। सीएम योगी और शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का यही संदेश रहा कि पुस्तकें सिर्फ ज्ञान ही नहीं देती बल्कि संस्कार और आदर्श भी गढ़ती हैं। गोमती पुस्तक महोत्सव के जरिए युवा वर्ग को पढ़ाई और साहित्य से जोड़ने की ये पहल आने वाले दिनों में कितनी सफल होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और प्रयागराज में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कॉलेज में आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। समारोह का मुख्य फोकस था महिलाओं के अधिकार, उनका सशक्तिकरण और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। देखिए। प्रयागराज में 7 दिन का सार्थक स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह का समापन केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। समारोह के दौरान महिलाओं के अधिकार और उनके सशक्तिकरण को प्रमुख विषय बनाया गया।
साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर भी विशेष रूप से जोर दिया गया। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि महिला सशक्तिकरण और शिक्षा दोनों ही समाज को मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर कहा, कांग्रेस हमेशा संविधान का अपमान करती है। आने वाले समय एक फिर बिहार चुनाव में कांग्रेस फिर से मुंह की खाएगी। लोकसभा चली, राज्यसभा चली, कभी उसे लाए। हमने कहा भी आपके पीरियड में भी इलेक्शन कमीशन की वर्किंग कभी यहाँ चर्चा नहीं हुई। आप इलेक्शन रिफॉर्म पे चर्चा मांग लीजिए। अब इलेक्शन कमीशन ने सारे उनके प्रश्नों के जवाब दे दिए। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को कांग्रेस पार्टी भी शायद सीरियस नहीं ले रही है। क्या कहना चाह रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। बहुत से ऐसे वो कोई चीजें भेजते हैं और बाद में वो महिला या कोई पुरुष आता है, बोली मेरा नाम तो गलत भेज दिया इन्होंने, मेरा नाम तो है वोटर लिस्ट में। मैं ये पूछना चाहता, जो ये चुनाव आयोग जैसी संस्था है, जो संस्था ने 1952 से चुनाव कराए हैं, इतनी बड़ी एक्सरसाइज होती है। मैं तो खुद ही चुनाव करने वाला भी रहा हूँ, चुनाव लड़ने वाला भी रहा हूँ। ऐसा होता है क्या? उद्बोधन भी किए हैं इस 10-11 साल में। तो आप देखेंगे सोशल जो रिफॉर्म है हमारे देश में हो रहे हैं, जैसे EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उनको 10% रिजर्वेशन देना, तो संविधान संशोधन, OBC कमीशन, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट। और यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।